kids, welcome back to my show Sangeeta Steady Point. Please like this video, share this video and subscribe to my channel. अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and do comments down. Please support me. Alright? Today we are starting a new chapter, chapter number 5, the fundamental unit of life, part 1 biology. तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, हम फटाफट कोर्स कंप्लीट करेंगे. और जिस बच्चे को समझ में ना आए तो वो कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं. मैं एक वीडियो सिंपल भी बनाऊंगी अगर आपको अगर समझ में ना आए तो. ठीक है, तो अभी अपन चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में समझ लेते हैं. क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो समझते हैं क्या बोला है पहली लाइन में. वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, जब हम एग्जामिन करते हैं थिन स्लाइस ऑफ कॉक को. अब कॉक क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं. इफ़ यू सी आर ट्री इन द डाउनवर्ड्स सो मैनी रूट्स आर वेयर एंड द बार्क ऑफ ट्री आर नोन एज कॉक. तो उन्होंने बोला थिन मतलब मोटी पेड़ के तने. पहले एग्जामिनिंग जब अपन ज़्यादा बड़ी स्लाइस ऑफ कॉक को देखते हैं तो रोबोट ने कहा, उन्हें जब रिसैम्पल किया कि जो कॉक होता है, स्लाइस ऑफ कॉक होता है, वो हनी कॉम टाइप के स्ट्रक्चर में होता है और वो अलग अलग पार्ट में मैनी ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है. अब कॉक तो अपन ने बता दिया, कॉक इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री. दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. तो उन्हें पहली बार किसी पहले इंसान ने सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम. तो एक क्वेश्चन बनाया. अब इसका आंसर जिसने सही दिया उस 3 कमेंट्स का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी. तो क्वेश्चन है इज इट कि हु डिस्कवर्ड अ सेल एंड इन विच ईयर एंड वेयर. तो ये 3 क्वेश्चन हैं. अगर जिसने भी 2 राइट दिए मतलब 2 राइट्स दिए तो 3 कमेंट्स को सबसे पहले 3 कमेंट्स के आंसरों को मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी. ठीक है, अब समझते हैं क्या है. आगे बताया गया है उसने अपने हैंडमेड क्या बनाया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था. रोबोट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स. रोबोट हुक ने कहा कि जो ये बॉक्सेस है वो सेल्स हैं. तो माय स्टूडेंट्स लाइक दैट है बॉक्सेस सेल. यस बच्चों, जो हम बार्क ऑफ ट्री में जो बॉक्स मिले मतलब जो बॉक्स दिखे हैं उसको रोबोट को सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उस बॉक्सेस को उसने बोला ये सेल है. अब सेल का लैटिन वर्ड क्या होता है. सेल इज अ लैटिन वर्ड अ लिटिल रूम. सेल का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ. सेल का मतलब होता है कोशिका. This may seem to very small and insignificant incident but is very important in the history of science. ये तो इंसिडेंट ने रोबोट हुक ने बता दिया बट इसके आगे जाके बहुत बड़ी बुक बन चुकी है. और बच्चों जो आप बायोलॉजी लेने वाले हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसको बहुत ढंग से पढ़ना क्योंकि जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो इस अकेले सेल की बहुत बड़ी बुक है. Alright, incident but it's very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये पहली बार हुआ है कि किसी ने ऑब्जर्व किया है लिविंग थिंग कंसिस्ट को सेपरेट यूनिट्स में. The use of the word cell to describe these units is used till the day in biology. जैसा मैंने आपको बताया था बायोलॉजी आपकी पहली बार आई है क्लास 9th में. तो डोंट टेंशन में प्लांट्स के बारे में बात आती है ये सबको पता है. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स. तो सेल्स के बारे में आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले एक्टिविटी 5.1 को देख लेते हैं. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं. एक्टिविटी 5.1 दे रखी है. ढंग से समझेंगे, क्लियर समझेंगे. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अ ओनियन बल्ब. आपको एक स्मॉल पीस लेना है किसका, ओनियन बल्ब का. अब आप सोचोगे मैम
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनियन बल्ब? ओनियन बल्ब तो मतलब बल्ब तो हम अपने रूमों में लगाते हैं फॉर अ लाइट, तो ये वो वाला बल्ब नहीं है जो अपन ओनियन में देखते हैं। जब अपन की स्लाइस कट करते हैं तो ओनियन बल्ब आपको दिखेगा येलो येलो कलर का। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फर कैप्स, आपको किसकी हेल्प से लेना है? पेयर ऑफ फर कैप्स से वी कैन पील ऑफ द स्किन। अपन किसकी पील कर देंगे स्किन? ओनियन की पील कर देंगे स्किन। कॉल्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी बोलते हैं अपन, पर अपन एपिडर्मिस बोलते थे। कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन। कॉनकेव साइड से कौन सी हो जाएगी? वो इनर लेयर हो जाएगी ओनियन की। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। आपको ये लेयर फटाफट से वॉच ग्लास पे कंटेनिंग वाटर वाली उस पर रख देनी फटाफट से। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। वॉट डू वी विद द पील? अगर मान लीजिए आपकी पील फोल्ड हो गई और ड्राई हो गई तो क्या करोगे आप उस पील का? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। इसलिए बताओ कि जो आपकी ग्लास स्लाइड है तो आप सम पुट अ ड्रॉप डाल दीजिए वाटर की, ट्रांसफर कर दीजिए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। पक्का है, हमारा पूरा दावा है कि जो आपकी जो ओनियन की पील है वो आपकी परफेक्टली फ्लैट हो जाएगी स्लाइड में। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर टू पील। एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश आता है, इफ यू सी, माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। आप बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ट्रांसफर द पील के लिए। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपको पुट करना है आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। आप वो वाला आयोडीन सॉल्यूशन मत समझना जो अपन सॉल्ट डालते हैं, वो भी आयोडीन होता है, बट ये है ड्रॉप वाला। अगर हम वो वाला सॉल्ट डाल देंगे, माना वो आयोडीन है, हाँ वो आयोडीन है, किसी ने मना नहीं किया, बट उसके ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी? एक कड़क कड़क सी एक आ जाएगी। अब आया कवर स्लिप। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग नीडल। आपको ध्यान रखना है कि जो एयर बबल्स है वो आए ना, और आपको नीडल ढंग से लेनी है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, आपको टीचर से आस्क करना है हेल्प के लिए। और वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील। टीचर को बताना है कि हम एक टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील बना रहे हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाने वाले हैं। हियर इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है ये है बेस। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ढंग से, वो है बेस। उसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये है माइरर, मतलब मिरर और माइरर। हियर इज योर माइरर। नेक्स्ट है राउंड राउंड स्वेल। क्या है? स्वेल। देन सम अपवर्ड। हियर इज अ स्टेज। व्हाट इज इट? स्टेज। Then if you see a needle and there one pass from here, it's a objective lens। इसके बिना हम फाइंड भी नहीं कर सकते। इफ़ यू सी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे आर बेंड, तो ये है उसकी आर्म, जैसे अपनी आर्म वैसे उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आर्म। राउंड राउंड सा है। फाइन एडजस्टमेंट। क्या ये एडजस्टमेंट को फाइंड करने के लिए ये दे रखी है। ऑलराइट, उसके ऊपर बस एक छोटा सा दे रखा है, वो है कोर। हियर इज योर सी कोर। अब ब्लर है, बट हाँ आपको समझ में आ जाएगा जब आप रंग से देखेंगे इसको। और उसके ऊपर जो आपको येलो येलो से दिख रहा है वो है आई पीस। अब इस साइड की बात करते हैं। इस साइड पे है ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर, क्लियर। उसके ऊपर जो आप जिस पे आप ओनियन पील रखोगे वो है स्लाइड। हियर इज योर स्लाइड।
उसके ऊपर क्लिप रखी है छोटी सी, बॉडी ट्यूब है ये, आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ से ढंग से। बस कंप्लीट योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों जूम करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, वॉट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर आप लेंस में देख रहे हैं? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर द वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? या अपन उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? डज इट लुक लाइक, क्या ये इसके जा सकता है? क्या ये इसके जा सकता है? ये क्या है? सेल ऑफ ओनियन पील। किसका सेल है ये? ओनियन पील। क्या आप क्लियरिटी से देख रहे होंगे? थोड़ी सी ब्लर तो रहेगी क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में देखी गई पिक्चर है। ऑलराइट, सेल ऑफ ओनियन पील। नेक्स्ट पेज चेंज हो चुका बच्चों। We can try preparing temporary mounts of peels onion different sizes. What do we observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या उसकी साइज सिमिलर है, एक जैसी है? क्या वो अलग अलग साइज की है? तो देखते हैं। What are these structures? क्या हैं वो स्ट्रक्चर्स? These structures look like similar to each other. ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। Together they form a big structure like an onion bulb. इसको टुगेदर करने की वजह बाद ही एक बड़ा स्ट्रक्चर बनते हैं, उसे हम बोलते हैं ओनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। जो ओनियन बल्ब को बनाने में ये डिफरेंट साइजेस के लगते हैं, बट ये होते हैं एक जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो। द सेल्स ऑफ एन ओनियन पील will all look the same regardless of the size of the onion they came from. The small structure that we see are the basic building unit of onion bulb. जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक बेसिक बिल्डिंग है यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब की। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियंस, सिर्फ ओनियंस के लिए नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड द मेड अप ऑफ सेल्स। आप जो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सब किससे बने होते हैं? सेल से। However, there are so single cells that live on their own. मान लीजिए जिसके सिंगल सेल हो वो कैसे लाइव होते हैं? ओन लाइव करते हैं। तो यहाँ पे मोर टू नो दे रखा है। सबसे पहले समझते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोबर्ट हुक इन 1665। ये बात सबको पता है। सेल किसने डिस्कवर किया था? रोबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉक ऑफ स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया था। लियोन हुक इन 1674 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। इनने जो पॉन्ड वाटर में जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स मिलते हैं उसमें सेल्स को पाया था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्हें 1831 में क्या फाइंड किया था? न्यूक्लियस इन द सेल। ये पूरा चैप्टर में आएगा न्यूक्लियस, तो ज़रूर समझेंगे अपन उसको। पुरकंजे इन 1839 कॉइंड द सब्सटेंस ऑफ द सेल, टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म में होता है फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का। इसको हम आगे जाके और डिस्कवर करेंगे, मतलब और एक्सपेंड करेंगे। अभी तो स्मॉल में दे रखा है पर एक्सपेंड और द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट सचलदेन एंड सचवान। सचलदेन इन 1838, सचवान इन 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो। जो सेल थ्योरी को और भी एक्सपेंड किया था वो किसने किया था? विर्चो ने इन 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। उसने बताया कि जो ऑल सेल्स है वो किससे अराइज करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से किया डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। अब आप वो इलेक्ट्रॉन में समझना कि एक इलेक्ट्रॉन दिया एक इलेक्ट्रॉन लिया। केमिस्ट्री का वो मत समझना, ये बायो वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो वाला है ये। Alright, it was possible to observe and understand and the complex structure of the cell and various organisms.
The invention of magnificent lens led to the discovery of microscopic world. It is known that a single cell may con a whole organism in amoebia. मोबिया मतलब अमीबा. अमीबा क्या होता है बच्चों? जो सिंगल सेल का होता है. चैमेडोमास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियम. कुछ बच्चे इसको एमोबिया बोलते हैं तो वो रॉन्ग है. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अमीबा. ऑलराइट. बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं? सिंगल सेल के होते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डू कमेंट्स डाउन, तो ज़रूर बताना कौन से होते हैं. यूनि मीन्स सिंगल सेल्स वाले होते हैं, जब मैंने आपको बताया है. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसकी डेफिनेशन होती है रेक्टिफिकेशन वाली. यूनिसेलुलर की होती है दैट कंसर्न ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एंड मल्टी सेलुलर दैट कंसर्न वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स. आगे और मल्टी सेलुलर क्वेश्चन ये उठेगा व्हाट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, डू कमेंट्स डाउन, जो भी आपको मैंने बताया. Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cell of their own kind. All cells thus came from a pre-existing cells. तो बच्चों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के बाय. टेक केयर. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. बाय.